26वीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम बाशिकों की मंजूरी दे दी। तरमीम के हक में 65 सेनेटर्स ने वोट दिया, 4 ने मुखालफत की। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में मुतवक्के अराकीन की आमद का सिलसिला जारी। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मक्सी, अमीनुल हक असम्बली हॉल पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कौमी असम्बली हॉल में मौजूद। और आईनी तरमीम एक बड़ी कामयाबी है। मुल्क में कामयाबी, तरक्की और खुशहाली का राज होगा। खतरात रहते हैं, खतरात से खेलना ही खिलाड़ी का नाम है। सेनेटर फैसल वावड़ा की सेनेट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. छब्बीसवीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी। तरमीम के हक में 65 सेनेटर्स ने वोट दिया, 4 ने मुखालफत की। आईनी तरमीम का बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। आर्टिकल 175A के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री की मुद्दत की हद 3 साल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 65 साल की उम्र तक पहुंचने पर रिटायर हो जाएंगे। आईनी बेंचेस के क़याम की तरमीम की भी सेनेट से मंजूरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओहदे की मयाद पूरी होने के बाद नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री तक काम करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के अराकीन भी नए अराकीन के आने तक काम करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री अब सीनियर मोस्ट के बजाय 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 3 साल के लिए किया जाएगा। आईनी बेंचेस का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। जजेस की तकर्री का फैसला भी जुडिशल कमीशन करेगा। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 अरकान का मुश्तमिल होगा। 4 सीनियर जजेस और 4 पार्लियामान के अरकान होंगे। जुडिशल कमीशन आला अदलिया के जजेस की कारकर्दगी का भी जायजा ले सकेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि कोशिश की कि आला अदलिया में जजेस की तकर्री को शफाफ बनाया जाए। माजी में अदालतों ने करोड़ों अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान को इख्तिदार से निकाला। हम बंद दरवाजों के पीछे होने वाले फैसलों को नहीं मानते। चीफ जस्टिस के हवाले से एक बयानिया बनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लेंगे। गुज़श्ता 14 साल में आला अदलिया में जजेस की तकर्री हमेशा तनकीद का निशाना बनी रही। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत वकला की तमाम तंजीमों ने जजेस तकर्री के अमल पर नज़रसानी का मुतालबा किया। 19वीं आईनी तरमीम उजलत में मंजूर की गई, जिसने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। कोशिश है कि 18वीं आईनी तरमीम को इसकी असल रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। तहरीक इंसाफ के किसी सेनेटर का वोट गिनती में शुमार ना किया जाए। सेनेटर अली जफर का मुतालबा, कहा पार्लिमानी मीटिंग के फैसले की दस्तावेज पर तमाम अराकीन के दस्तखत हैं। इन दस्तावेज की बुनियाद पर हमारा मौक़िफ़ है पीटीआई से मुंसलिक सेनेटर्स का वोट ना गिना जाए। सेनेटर अली जफर ने दस्तावेज भी सेनेट में पेश की। कहा हमारे 3 से 4 साथी यहाँ बैठे हैं, बाकी नहीं आए क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर है। आइन कौम को इकट्ठा करता है और अवाम की रजामंदी से बनता है। तरमीम के लिए लोगों के बीवी बच्चों को लापता करना रजामंदी नहीं है। तरमीम के लिए लोगों को खरीदा जा रहा है, लोगों को लोटा बनाया जा रहा है। मेरी नज़र में ये सारा कुछ आइन और जमहूरियत के खिलाफ है। किसी से ज़बरदस्ती करके वोट नहीं ले सकते। किसी भी आइनी तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय बहुत ज़रूरी है। इत्तफाक़ राय ना हो तो कौम को नुकसान पहुँचता है। 1962 का आइन मुसल्लत किया था, इसीलिए 8 साल में ख़त्म हो गया। 26वीं आईनी तरमीम कोई हमला नहीं, बताया जाए कौन सा नाग है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। काला नाग अगर था तो ख़त्म किया गया है। बार बार कहा जा रहा है ये सियासी मकासद के लिए है। पार्लिमानी कमेटी का 10 दफ़ा इजलास हुआ। अली जफ़र भी इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा थे। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी में एक भी तजवीज़ पेश नहीं की। बेहतर होता पीटीआई भी अपने सिफारिशात लेकर आती। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के हवाले से वसी मुशावरत की, पार्लियामान के हुकूक की बात की है। पीपल्स पार्टी ने किसी भी डील से नहीं, कुर्बानियां देकर आइन को बचाया।
अब सासू माँ के फैसले नहीं आएंगे, हमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे जजेस की जरूरत है, हमें लाहौरी ग्रुप के जजेस की जरूरत नहीं। इस आईनी तरमीम से साकिब निसार और आसिफ खोसा जैसे जजेस का रास्ता रोक दिया है। जजेस तकर्री हुकूमत को करनी चाहिए क्योंकि मुल्क उसी ने चलाना है। सेनेटर अली जफर ने आज कौम के सामने ड्रामा किया। पीटीआई वाले कहते हैं रोज अव्वल से फैसला किया, इस बिल में हिस्सा नहीं बनेंगे। सेनेटर अली जफर पार्लियामेंट के खुसूसी कमेटी के हर इजलास में थे। पीटीआई जमात नहीं सिर्फ एक फर्द है। पीटीआई वाले अपने मुंतखब करदा चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को नहीं मानते। हुकूमत जो भी करेगी पीटीआई उसकी मुखालिफत करेगी। बानी पीटीआई की सियासत खत्म हो चुकी है। आगे चलो भाई, कब तक बानी पीटीआई का इंतजार करोगे? सानेहा 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई को बिल का हिस्सा बनाया जाए। एएनपी के मरकजी रहनुमा सेनेटर एमल वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल। अगर आईनी मामलात के लिए अलग बेंच होगा तो ये अवाम की फलाह है। अगर अदालत अपना काम फ़ाल तरीके से करेगी तो इससे अवाम को फ़ायदा होगा। खुसूसी कमेटी में तमाम जमातों ने काम किया, हमने भी हिस्सा डाला। अली जफर ने कहा कि हमने मुसव्विदा पढ़ा भी नहीं, हम पार्लियामान के साथ खड़े हैं। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी सेनेट में इजहार ख्याल। JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि JUI 26वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करती है। आज तक इस मुल्क को आइन ने बचा रखा है। जब भी आइन में तरमीम की बात होती है JUI को तशवीश होती है। हमारी क़यादत ने इस तरमीम को अगर सांप कहा तो कोई तो वजह होगी। MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आइनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है। बंदों को उठाना, अगवा करना, ये कौन सी तरमीम हो रही है? आइनी तरमीम इत्तिफाक राय से की जाती है। आइनी तरमीम में इतनी जल्दी क्या है? इजलास से पहले विफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तयशुदा मुसव्वदे की मंजूरी दी। मंसूर शुदा मुसव्वदे पर जमीयत उलमा इस्लाम भी मुत्तफिक है। सूद को 1 जनवरी 2028 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। मुसव्वदे का मतन, वज़ीर आज़म की पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की काबीना से मंजूरी की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। अवाम से किए गए अपने वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संग मील अबूर हुआ। बिलावल भुट्टो की इत्तिफाक राय की मुहिम कामयाब। मौलाना फजल रहमान को आईनी तरामीम पर कायल कर लिया। बिलावल भुट्टो ने तमाम खदशात दूर कर दिए। JUI ने सेनेट में अपने अरकान आईनी तरामीम के हक में वोट देने के लिए भेजे। कौमी असम्बली के इजलास में मौलाना फजल रहमान शरीक होंगे, आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। बिलावल भुट्टो की बड़ी कामयाबी। मुल्क की अक्सरियती सियासी जमातें आईनी तरामीम पर राजी हो गईं। बिलावल भुट्टो की काविशों से आइन की 26वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा कि आप सबको 26वीं आईनी तरमीम मुबारक हो। ये एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। तरमीम में कोई मुतनाज़े पॉइंट नहीं बचा। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल अफसोसनाक बात है। आज तक पीटीआई ने एक तरमीम, एक तजवीज़ नहीं दी। पीटीआई को मनाने के लिए मैंने और मौलाना ने कोशिश की। इनसे दरख्वास्त करता हूं कि इनको साथ देना चाहिए। अब कोई मुझे जल्दबाजी का ताना नहीं दे सकता। मेरी पूरी कोशिश थी कि मौलाना से मिलकर इत्तफाक राय से बिल पास हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतक़द अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक़ इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा।
तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम पर वोट नहीं देगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान वोट देते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें मौलाना फजलुर रहमान से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। कई सारे निकात हैं जिन पर हमें एतराज़ है। हुकूमत को तरमीम करवाने की इतनी जल्दी क्यों है? अगर 2 दिन के बाद रख लें तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? हम जो भी करेंगे बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ को बुनियादी मुसव्वदे पर इख्तिलाफ नहीं है। तहरीक इंसाफ ने तरमीम के हवाले से हमारे किरदार को सराहा है। तहरीक इंसाफ का शुक्रगुजार हूं। हमने तरमीम में मजमूई तौर पर काले सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेफाक किया। तरमीम के लिए किसी पार्टी पर जबर नहीं कर सकते। JUI के लापता सेनेटर अब्दुल शकूर की पार्लियामेंट हाउस में पार्टी क़यादत से मुलाकात। सेनेटर अब्दुल शकूर की पार्लिमानी लीडर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात। अमीर JUI बलूचिस्तान सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे सैयद महमूद शाह मौजूद। सेनेटर अब्दुल शकूर ने सूरत हाल से पार्टी क़यादत को आगाह किया। सेनेटर अब्दुल शकूर पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे पर किसी का कोई दबाव नहीं, मेरे कुछ मसाइल थे, हल हो गए हैं। इस्लामाबाद में नहीं था, अभी पहुंचा हूं। कुछ गलत फहमियां थी जो कि मौलाना से मुलाकात के बाद दूर हो जाएंगी।